सर आज उद्यमियों को दिया जा रहा है ट्रेनिंग सर, आप पार्टी को क्या करेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी बिहार से निकले और बिहार में ही रहकर अपना वो उद्योग लगाएं, ताकि ना सिर्फ ये लोग जॉब सीकर्स हों बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स भी बने। ये गर्व होता है हर बिहारी को कि वो नौकरी मांगने वाले की जगह अगर 10, 50, 100 लोगों को नौकरी देने की अगर वो क्षमता में आए तो यकीनन प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी उनका एक बड़ा योगदान होगा। आज जब हम लोग एमएसएमई सेक्टर की जब हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी भी प्रदेश ही नहीं, किसी भी देश ही नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में इस सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी जब तमाम सेक्टर्स कहीं ना कहीं ठप पड़ रहे थे, उस वक्त एमएसएमई सेक्टर ने ही देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को निरंतरता में चला कर रखा और हमारी केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा योगदान उस दौरान इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के से जुड़े हुए लोगों की सहायता में केंद्र सरकार ने भी देने का कार्य किया, क्योंकि केंद्र सरकार या हर सरकार इस क्षेत्र के, इस सेक्टर के महत्व को जानती है। ये सीधा गांव को प्रभावित करता है, महिलाओं को प्रभावित करता है और ना सिर्फ इनका योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बल्कि आज की तारीख में दुनिया में जो एनवायरनमेंट को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जिस तरीके से एक चिंताजनक परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में यही सेक्टर है जो ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करता है। आज जब हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन की जब हम लोग बात करते हैं तो यही सेक्टर है जो उसमें ऑल्टरनेटिव देगा, या कई ऐसे जो कि प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनके ऑल्टरनेटिव्स को प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा, या मेरी समझ से संभवतः एकमात्र अगर किसी सेक्टर का योगदान है उसमें ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने में, तो वो एमएसएमई सेक्टर का ही है। तो ऐसे में जरूरी है इस सेक्टर को प्रोत्साहन मिले, इस सेक्टर से ज्यादा लोग जुड़े। आज जिस तरीके से एक सर्विसमैन यहाँ पे आए हुए थे और वो भविष्य की सुरक्षा को भी लेकर, ये कहीं ना कहीं ये सेक्टर आपको उम्मीद देता है। कई ऐसे अग्निवीर हैं, मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार भी इस बात को गंभीरता से ले कि जितने अग्निवीर हैं उनको इस सेक्टर के साथ जोड़ा जाए, ताकि 4 साल देश के प्रति अपना योगदान देने के बाद जब वो निकलें तो एमएसएमई सेक्टर में जुड़कर वो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें, एनवायरनमेंट में, पर्यावरण की दृष्टि से वो अपना योगदान दे। तो उस दृष्टि से उनको आज से ही अगर तैयार किया जाए तो यकीनन आने वाले समय में उनका भी भविष्य बेहतर होगा और जिन क्षेत्रों से वो आते हैं उस क्षेत्र की भी आर्थिक परिस्थिति बेहतर होगी। उद्यमियों का काफी आरोप है, सरकारी तंत्र उनको मदद जिस तरह से करना चाहिए नहीं कर पाती। देखिए, कहीं ना कहीं कठिनाई आती है और इस बात का अनुभव तो हम लोगों ने भी किया है कि जो सुविधाएं राज्य सरकार के माध्यम से इन उद्यमियों को मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती हैं। हमारे प्रदेश के लैंड लॉज ही ऐसे हैं, ऐसे कानून हैं जहां पे आसानी से जमीन का अधिग्रहण करना या पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी पुश्तैनी जमीन भी है उसको भी अपने नाम पर करवाना, आधे से ज्यादा मैटर्स देखिएगा वो सीओ के पास ही अटके रहते हैं और उसमें कभी कोई तत्परता दिखाई ही नहीं जाती है। तो जमीन को लेकर भाई कोई भी उद्यमी है तो वो जमीन पे ही अपने उद्योग को खड़ा करेगा, उसके लिए जमीन का होना जरूरी है। तो ये समस्या कई ऐसे उद्यमी हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मुझे खुद व्यक्तिगत मुलाकातों में आज भी 1-2 विषय इस तरीके के यहाँ पर आए। उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप जमीन विवाद में आप उलझते हैं तो बैंक में जो लोन आपने अप्लाई किया होता है वो लोन आपका अटक जाता है। तो ये चेन ऑफ रिएक्शन बन जाता है, एक जगह की कठिनाई दूसरी जगह की परेशानियां बनने लग जाता है। तो ऐसे में हर सेक्टर स्मूथली काम कर सके, उद्यमी की मदद कर सके, उसके लिए जरूरी है जहां जहां पे रिफॉर्म्स की, उन रिफॉर्म्स को हम लोग को जान लाना चाहिए और बिहार में खासतौर पर लैंड रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो बिजली को लेकर। बिजली बिहार में कितनी महंगी है ये हम सब जानते हैं, मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कबूल चुके हैं, मन से खड़े होकर जब वो बोलते हैं कि अरे आप लोगों को पता है कितना महंगा बिजली हम खरीदते हैं, तो भैया काहे खरीदते हैं महंगा बिजली? उड़ीसा जैसा राज्य जब सस्ती बिजली खरीदता है तो आप क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं? और ना सिर्फ महंगी बिजली का बोझ आप बिहारियों पर डालते हैं, बल्कि जो फिक्स रेट्स हैं उन फिक्स रेट्स में निरंतरता में बढ़ोतरी कर
आप एक बड़ा बिजली का बिल का बोझ आम बिहारियों पर डालते हैं, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा इन उद्यमियों को ही भुगतना पड़ता है। भाई अगर इनको लोन भी मिल गया, इनको सब्सिडी भी मिल गई, और उसके बाद अगर बिजली के बिल ही नियंत्रित नहीं होंगे तो ये अपना मुनाफा कहां से कमाएंगे? तो इन चीजों में बदलाव की जरूरत है।